रहा और आप सबका शुद्ध भाव रहा कि 7 दिन का पता नहीं चला। ऐसा लगता है भी कल परसों ही शुरू हुई है। बड़ी श्रद्धा और भाव से इन्होंने सुना। तो कथा होती है श्रद्धा और भाव से। कथा सुनते सुनते आनंद की अनुभूति हो रही है तो भगवान की कथा काम कर रही है, और आपको आनंद नहीं आ रहा है तो कथा काम नहीं कर रही। अब ये तो आपको पता होगा कि कथा सुन के आपको आनंद की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है। हमें तो होती रहती है क्योंकि हम तो कथा करते रहते हैं। हमारा तो काम ही यही है, कथा करना। आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं, हम चौकीदार हैं। हमारा काम तो जगाने का है, जागते रहो जागते रहो। लोग कहते हैं कि घर में कथा नहीं होती, अरे कमरे में भी कथा हो जाती है, सुनने वाला चाहिए। और हमने तो, हमारे गुरुदेव ने, हमारे पिताश्री ने हमें तो ये शिक्षा दी है कि सुनने वाला हो तो एक कमरे में बैठकर भी सुना देना। आज वो संसार में नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए वचन मुझे याद आते हैं। सुनने वाला अगर कोई होगा और कोई व्यक्ति मुझे ये कहे कि मुझे कथा सुननी है और मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो मैं इस व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, अगर भगवान ने वाकई उसे कुछ नहीं दिया और वो कथा सुनना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर ले, मैं उसको फ्री में कथा सुनाऊंगा। अगर भगवान की कृपा हुई, क्योंकि पैसे से नहीं होती, भाव से होती है। हाँ, थोड़ी बहुत व्यवस्था करने के लिए खर्च तो करना पड़ता है। भगवान ने दिया है तो खर्च कर लो। और कोई व्यक्ति वाकई कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर कथा सुनाने के लिए हम तैयार हैं। हम खुले मंच से ये कहते हैं। वरना कथा का क्या मूल्य दोगे आप? ये तो अनमोल है, इसका मूल्य दिया ही नहीं जा सकता। आप जीवन की सारी संपत्ति भी इसके ऊपर रख दो, तब भी इसके इस श्लोक का एक कण भी हम चुका नहीं सकते। ये तो थोड़ा पत्र पुष्प हम भगवान के नाम अर्पित करते हैं। जैसा जिसको भगवान ने दिया है, जैसा लड़की की शादी में वो खर्च करता है, उसी तरह से भागवत में खर्च किया जाता है। जैसा जिसकी सामर्थ्य, कोई घर में कराता है, कोई कमरे में कराता है, कोई पंडाल में कराता है, कोई होटल में कराता है, कोई बड़े बड़े रिसोर्ट में कराता है। होती तो कथा ही है। कहीं करा ले, एक सुन ले, 1000 सुन ले, कथा तो हम उसी भाव से करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख लेना, जो कथा आपके यहाँ हुई है ना, वही कथा बड़े पंडाल में भी होगी। ऐसा नहीं, कथा में कोई कंजूसी नहीं होगी, समय में कोई कंजूसी नहीं होगी, भाव में कंजूसी नहीं होगी। बस ये तो थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। मित्तल जी का मन था घर में पवित्रता आ गई जीवन में, और फिर भी देखो इतने लोग कैसे बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आता। जन्म वाले दिन भी इतने लोग समा गए, जैसे नंद भवन बन गया हो। सब लोग बैठ गए, सबकी व्यवस्था हो गई। किसी ने कहीं खड़े होकर सुन ली, किसी ने कहीं खड़े होकर सुन ली। क्या आनंद बरस गया, समय का पता नहीं चला। उद्धव जी से कहा कि तुम जाओ, शीघ्र तुम बद्रिका क्षेत्र में, मैं वहां आ रहा हूं। उद्धव जी गए, और आज भी उद्धव जी बैठे हैं बद्रिका क्षेत्र में। उसके बाद यदुवंशी आए, सबने भगवान का दर्शन किया। मदिरा पान कर ली, बुद्धि बिगड़ने लगी, और एल नाम की घास जो तैयार हुई थी मूसल से, वो निकाल कर उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे। 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान भी यदुवंशी हैं, इनको भी जाना है, योजना बना रहे हैं। पहले सबको भेज दिया। दारुक आया भगवान का सारथी। दारुक को कहा कि द्वारिका को खाली करा दो, जितने वृद्ध लोग रह गए हैं उनको मथुरा में स्थापित करा दो, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारिका डूब जाएगी। अब वो समय आया, भगवान एकांत में बैठे हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं। आकाश में सारी देवी देवता खड़े हैं। भगवान ने एक पांव पर दूसरा पांव रखा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये अंतिम झांकी है भगवान की। दर्शन कर, भगवान का लाल लाल तलवा चमक रहा है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान लेकर बैठे हैं। बड़ा सुंदर रूप भगवान का दिख रहा है। सुंदर रूप भगवान का है। बताया, तभी वो व्याध आया जिसने मछली के पेट से वो टुकड़ा निकाला था और वाण पर लगाया था। वाण पर टुकड़ा लगाया और वो चला शिकार करने के लिए। झाड़ियों के बीच से लाल लाल तलवा चमक रहा था। उसको लगा कोई पक्षी बैठा है। भगवान का लाल लाल तलवा चमक रहा था, उसको लगा व्याध को कोई पक्षी बैठा है। उसने जो तीर चलाया, तीर जाकर भगवान के पांव में लगा, रक्त की धार निकल गई।
व्याध गया पास में और जाकर कहने लगा, ओ मुझसे तो अपराध हो गया मधुसूदन, मैंने तो आपके पाँव में ये तीर मार दिया, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, आज तो बदला पूरा हो गया। कौन सा बदला? कि तू रामा अवतार का बाली है, एक दिन छिपकर मैंने तीर मारा था, आज छिपकर तूने तीर मार दिया, बदला पूरा हो गया। व्याध चला गया, कहा तुझे मैं मुक्त करता हूं। और वो समय आया, सबके देखते देखते भगवान का स्वधाम गमन हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पुष्पों की वर्षा हुई, केवल उस जगह पर हुई जहां भगवान बैठे थे, अंतर ध्यान हो गए भगवान। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित तेरे इसके बाद कलयुग आएगा, कलयुग में गोत्र परवर शाखा सब समाप्त हो जाएंगी, कलयुग में केवल एक ही चीज बचेगी, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार होगा। और कहा आज भी आधार कार्ड ही तो चलता है, आधार कार्ड दिखाओ सारे काम बन जाते हैं, तो भगवान का नाम ही वो आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, जिसको लेने से व्यक्ति पार उतर जाता है। कथा में कुछ सुना है या नहीं सुना है, कथा में कुछ भूल गए या नहीं भूल गए, लेकिन कथा से नाम लेकर चले जाना, राम लेकर चले जाना, श्याम लेकर चले जाना, इसका जाप कर लेना, भगवान का चिंतन कर लेना, जितना हो सके भगवान का चिंतन करना। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरे दो प्रश्न थे, प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। तो मैंने तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि तुझे संतुष्टि है। परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा, प्रभु मैं समझ गया, पिंजरा अलग है और पंछी अलग है, एक दिन पिंजरे को छोड़कर पंछी को उड़ जाना। कहा कि तू चिंता मत कर, तक्षक आएगा तुझे डंस करेगा, तेरे शरीर को डंस करेगा, तेरी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी है, तेरा केवल शरीर ही जलेगा। सुखदेव जी आशीर्वाद देकर चले गए। बोली सुखदेव भगवान की। तभी ऋषि लोग खड़े हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। तक्षक आया, पुष्पों के बीच में कीड़े का रूप बनाकर बैठ गया, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। तक्षक ने डंस किया परीक्षित के शरीर को, तक्षक ने जैसे ही डंस किया, परीक्षित का शरीर धू धू कर जलने लगा, परम मोक्ष हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परम मोक्ष हो गया परीक्षित का, पहले ही आत्मा परमात्मा में मिल चुकी थी, केवल शरीर ही जला, शरीर ही समाप्त रहा। उसके बाद जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया कि जितने सर्प हैं वो आकर भस्म हो जाएं। तो तक्षक इंद्र के आसन से जाकर लिपट गया। बृहस्पति के कहने, ब्रह्मा जी के कहने से बृहस्पति जी समझाया, और आकर जो है बृहस्पति देव ने समझाया कि कोई किसी को नहीं मारता। तक्षक को क्या पड़ी, तो ब्राह्मण का शाप था, ब्राह्मण के शाप का पालन किया है, तो यहीं पर सर्प यज्ञ रुकवाया। यहीं से देवी भागवत प्रारंभ हो जाती है। एक भागवत होती है, एक देवी भागवत होती है। देवी भागवत यहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद सर्प यज्ञ रुकवाया और सूत जी ने नेमी शरण में 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई और विश्राम की तरफ कहा कि मैंने तुम्हें कथा सुनाई और हम भी आज इस कथा को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ही ये सुंदर अवसर, भाद्रपद का महीना, जन्माष्टमी का उत्सव बीच में पड़ा। आप सब ने बड़े आनंद से इस कथा को सुना। मित्तल परिवार, हमारे मित्तल जी, इनके पुत्र, इनकी धर्मपत्नी, पुत्री और सगे संबंधी, कीरतपुर से आए हुए हमारे अपने, इनको तो हम अपने कहते हैं, और अब तो मित्तल जी भी अपने हो गए। अब तक तो केवल कीरतपुर वाले थे, अब हरिद्वार वाले जो हैं मित्तल जी वो भी अपने हो गए, क्योंकि हम जहाँ कथा करते हैं वो हमारी दृष्टि यजमान वाली नहीं रहती, हमारी दृष्टि परिवार वाली रहती है। आपने देखा होगा हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें परिवार लिखा है, भागवत परिवार। परिवार होगा तो कहा सुना और जा सकता है, परिवार बनकर चलेंगे। आज के बाद हम आपके लिए अलग नहीं, हम आपके परिवार का ही हिस्सा है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जहां जिस प्रकार से आपको हमारी सेवा लेनी होगी हम हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। आप सब ने कथा सुनी, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आज हमारी हरिद्वार से श्री राधा जी भी आई हैं, उनके पतिदेव भी आए हुए हैं। जहाँ भी कथा होती है लगभग
हर कथा में पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये केवल हमारी कथा में नहीं, हर जगह पहुंचती हैं। और आपकी भी जान पहचान है, तो ना भी हो तब भी नाम ही जब राधा है और भागवत में राधा ना आए तो आधी बात बनती है। तो वो गोपाल है, अरे वाह, उनका नाम मुझे नहीं पता था, वाह कितने सुंदर। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए, देखो कितना सुंदर ये जोड़ा है। तो ऐसे ही भागवत के लिए प्रयास सबको करना चाहिए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए सुन लो। और आपकी ये कॉलोनी बड़ी सुंदर कॉलोनी मीना एनक्लेव, हमने पहली बार यहाँ पर कथा की। अब हम सबको जानते तो नहीं, लेकिन श्रोता रोज आते हैं तो थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो गई। अब भले ही हम ना जानते हो, लेकिन आप तो हमें पहचान ही लोगे, कहीं मिल जाएंगे। फिर कभी योग बना तो फिर कभी आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आपके सभी रिश्तेदार अम्बाला से आए हुए, जहाँ जहाँ से भी आए, सब हरियाणा से जो आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब वालों को देखकर तो हम आनंद में भर जाते हैं। क्योंकि पंजाब में जो कथा का आनंद है ना, जहाँ संगत जो आती है, आनंद आ जाता है पंजाब में कथा करने का। वर्ष में 1-2 बार कथा करने का अवसर मिल ही जाता है। सहारनपुर से जो इनके सगे संबंधी हैं, कीरतपुर से जो सगे संबंधी हैं, जो यहाँ, और देहरादून वाले भाई साहब ऊपर खड़े हैं, शायद कहाँ है, देखो देहरादून वाले, वो तो रोज आए और रोज गए हैं। सबने पूरा सहयोग, पूरा आनंद इस कथा में लिया। मैं किसी का नाम छोड़ नहीं सकता, और किसी का नाम मैं लूं, किसी का छोड़ूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबने इसमें बड़ा उत्साह से आनंद लिया। और हमारे वो कनकल वाले भैया खड़े हैं, घी वाले भैया, जय हो। तो बड़ा ही आनंद, उनकी माताजी भी यहाँ हैं। तो ये तो खैर पंचपुरी में हम सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं, लेकिन अब जान पहचान आप सबसे हो गई। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा तो हमारे नंबर बाहर बैनर्स पर लगे हुए हैं, आप उस पर नंबर डालिए, फीड कीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम अपने ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे, अपने परिवार में आप सबको जोड़कर चलेंगे। और उस ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, आज कौन सा त्योहार है, किस त्योहार पर क्या करना है, या आपको जीवन में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो तो आप हमसे निसंकोच फोन कर पूछ सकते हैं। आप सबकी सेवा में हम उपस्थित रहेंगे। और कहा कि बहुत देर तक आंखों को बंद रखो तो बहुत देर तक रात होगी, बहुत देर तक आंखों को बंद रखो तो बहुत देर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर कभी मुलाकात होगी। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा, घर में ही रहा, लेकिन घर में भी बिल्कुल वृंदावन जैसा आनंद यहाँ आया। और एक बार करतल ध्वनि हमारे संगीत वालों के लिए आप ताली बजाकर, क्योंकि इन्होंने बड़े ही उत्साह से हमारे पंडित जी के लिए ताली बजाकर उन्होंने अपनी निष्ठा से कार्य किया। प्रत्युष शास्त्र इन सब के लिए, क्योंकि सबकी सहयोग से ही कार्य होता है। और एक बार इस परिवार के लिए आप सब ताली बजाकर, जिसने ये भागवत का दिव्य आयोजन कराया, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और आप सबके घर में कभी ना कभी संयोग बने। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, आपके नगर में भी भागवत हो। कहने में कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो तो अपना छोटा भाई, अपना बालक, ये समझकर मुझे माफ करना, क्योंकि कथा का प्रभाव होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, किसी के हृदय को कुछ लग गया हो तो क्षमा करना, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो अपने हृदय में आप उतार लेना। अब कथा विश्राम की ओर हम चल रहे हैं। कथा विश्राम अब अगली 25 तारीख से, 25 सितंबर से अनुराग पैलेस ज्वालापुर में भव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। और भगवान ने चाहा तो उससे पहले या उसके बाद शुक ताल में भी कथा का आयोजन होने की बात चल रही है। अभी कल ही परसों ही मेरे पास फोन आया है, शुक ताल में कथा होनी है। मुजफ्फरनगर के वो यजमान हैं गोयल परिवार। अब वो श्राद्ध से पहले होगी या श्राद्ध के बाद होगी, वो कल डिसाइड होगा। कल वो लोग आएंगे, डिसाइड होगा कब कथा होगी, आपको सूचना मिल ही जाएगी। आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो क्या होगा, हम शुक ताल में भी होंगे तो वहां से आपको वीडियोस भेजते रहेंगे, वहां के दर्शन कराते रहेंगे। बस यही फायदा होता है ग्रुप से जुड़ने के लिए, फोन से जुड़ने के लिए, कि हम जहां होंगे वहां की कथाओं के दर्शन और आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको घर बैठे ही कथा का लाभ मिलता रहेगा। तो 25
25 तारीख से जो कथा होने वाली है अनुराग पैलेस में, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और हमारी लोकल में कथा होती है तो आपको सूचना मिल ही जाएगी, प्रयास कर लेना, आप वहां पर भी आ जाना। और जहां पर भी कथा हो वहां भी कथा सुनने का प्रयास करना। बड़े प्रेम से आपने कथा सुनी, बारंबार साधुवाद। जिसने जिस भाव से सुनी उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपने थोड़ी सुनी या ज्यादा सुनी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कथा सुनी, बस आपके समझो रिजर्वेशन हो चुका है, आपके ऊपर मोहर लग चुकी है कि आपने कथा सुनी। आप कह सकते हो कि हमने कथा सुनी है, थोड़ी सुनी या ज्यादा सुनी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम विश्राम की ओर जा रहे हैं। आपके बाबूजी, नाम तो मुझे नहीं पता बाबूजी का, बाबूजी ने, माताजी ने आपको आशीर्वाद दिया और ये दिव्य अनुष्ठान आपके घर में पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत का ये दिव्य आयोजन हुआ। आप सबको सहयोग मिला, सब पूरा परिवार आपका आया। आपका परिवार तो रहा ही, मेरा भी पूरा परिवार आया। रोज मेरा तो बेटा भी ट्यूशन से सीधा यहीं आता है। तो ये सब प्रेम का विषय है। प्रेम मिलता है तो लोग जाते हैं, प्रेम मिलता है तो लोग आते हैं। आपका प्रेम है तभी सब श्रोता आपके घर में आए हैं, वरना एक बार को घर में जाने में थोड़ा संकोच होता है। पंडाल में कथाएं होती हैं तो कोई भी चला जाता है, घर में थोड़ा संकोच तो लगता ही है। लेकिन आपका प्रेम रहा, जो सब लोगों ने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सबको सबके मनोरथ पूरे हो। अब हम आखिरी मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, आपके मन की कामना जो होगी उसका चिंतन करते हुए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। वो श्लोक का गान करने से पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। अब उसका हम उच्चारण करने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आंखें बंद कर लीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, अपने मन की मनोकामना ध्यान करते हुए। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख श्रवणम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ओम शांति शांति शांति। आप सब क्या मन की कामना पूर्ण हो, यही आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं। अब भागवत जी का पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, और जिसको भी भगवान भागवत को प्रणाम करना होगा वो धीरे से उठेगा। भागवत का स्पर्श जिसको करना होगा वो स्पर्श कर ले और अपने स्थान पर बैठ जाए। आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर अपने अपने घर को हम जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी